हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं एक बहुत ही ख़ास और अहम जानकारी को साझा करने के लिए। नासा ने अभी हाल ही में एक नया रिकॉर्ड इतिहास में जोड़ दिया है। बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ को कामयाबी मिली है। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या है न्यूज़। धरती पर मंडराने वाला खतरा टला। आइए हम जानते हैं। नासा ने अब से 11 मंथ पहले एक एयरक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा था जिसका नाम था मिशन डार्ट। यह मिशन इसलिए भेजा गया था कि पृथ्वी की तरफ आता हुआ एस्टेरॉयड जो पृथ्वी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था उसको टक्कर मारकर उसकी दिशा चेंज करने के लिए इस मिशन को किया गया था तथा यह 27 सितंबर को मिशन को पूर्ण कर लिया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह टक्कर पृथ्वी से 1,10,00,000 किलोमीटर दूरी पर हुई तथा उल्कापिंड से टक्कर बहुत ही भयानक थी तथा इस मिशन का मेन उद्देश्य एस्टेरॉयड को नष्ट करना नहीं था बल्कि ये नासा ने ये चेक किया कि भविष्य में आने वाले खतरे से पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। इसी की श्रेणी में इसने पूरा काम किया तथा 27 अप्रैल की सुबह 4:44 जब हम लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे तो नासा वालों ने स्पेसक्राफ्ट से उल्कापिंड की टक्कर करवाई। यह टक्कर बहुत ही अहम थी जिससे पृथ्वी का खतरा टाला जा सका। तो आइए इसका पूरा जानकारी लेते हैं। यह स्पेस की एक महाटक्कर कहलाई। नासा ने इतिहास रच दिया कि यह एक प्रकार का प्रयोग था जो कि पृथ्वी पर आने वाले एस्टेरॉयड या उल्कापिंड से कैसे बचा जा सकता है। इसमें नासा ने इतिहास रच दिया। इसका मतलब यह नहीं था कि उल्कापिंड को नष्ट किया जाए बल्कि यह प्रयोग इसलिए किया गया था कि उसकी दिशा बदली जा सके तथा इससे भविष्य में होने वाले विनाश से बचा जा सके। यह घटना 27 सितंबर सुबह 4:44 पर हुई तथा इससे एस्टेरॉयड से एयरक्राफ्ट की टक्कर कराई गई। यह धरती से 1.10 लाख करोड़ किलोमीटर दूर पर हुई। कई उल्कापिंड तो इतने विशाल और बड़े होते हैं कि इनकी टक्कर से पृथ्वी पर विनाश हो सकता है तथा यह विनाश का कारण भी बनते हैं। जिस उल्कापिंड से एयरक्राफ्ट की टक्कर कराई गई उसका नाम है डाइमॉर्फस, जो एक बड़े उल्कापिंड का चक्कर लगा रहा था तथा बड़े उल्कापिंड का नाम है डिडिमॉस, जो बहुत ही विशाल है तथा यह उसी के चक्कर लगा रहा था। तो ये इसका यानी नन्हा चांद था। देखा दरअसल डाइमॉर्फस एक बाइनरी सैटेलाइट सिस्टम है यानी नन्हा चांद। डाइमॉर्फस का इसका आकार था 163 मीटर चौड़ा तथा 535 फीट लंबा तथा बड़ा उल्कापिंड का डिडिमॉस को देखा जाए तो यह 780 मीटर चौड़ा तथा 2560 फीट लंबा है। अगर यह धरती पर गिरता तो लगभग 1 किलोमीटर लंबा गड्ढा हो जाता और इससे महाविनाश भी हो सकता था, जिससे हमारे पृथ्वी पे
एक बहुत बड़ा सा खतरा मंडरा रहा था, जिसे नासा ने प्रयोग कर खतरे से बचा लिया है। नासा का एयरक्राफ्ट 570 किलोग्राम का 22.5 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर कराई गई। इस मिशन के सफल होने से नासा के वैज्ञानिक बेहद खुश हैं तथा उनमें बेहद खुशी की लहर छाई हुई है। यह मिशन 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था तथा नासा का मिशन डार्ट 10 महीने का सफ़र पूरा करने के बाद सफल हुआ। अब आइए जानते हैं कि आखिर उल्कापिंड होते क्या हैं। आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल बात यह है कि हम लोग सोलर सिस्टम में देखते हैं हमारे अनेक ग्रह हैं तथा ग्रह के बीच में जो भी छोटे छोटे से नज़र आते हैं, आप सोलर सिस्टम को जब देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे से कण नज़र आ रहे हैं, इन्हें ही हम उल्का पिंड या उल्का कहते हैं। जो जब ये ऊपर रहते हैं तो इनका उल्का कहते हैं तथा जब ये आ करके पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो इन्हें ही उल्का पिंड कहा जाता है तथा इन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। ये सौरमंडल में बहुत ही संख्या में पाए जाते हैं तथा इन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। ये हमेशा अंतरिक्ष से नीचे गिरते रहते हैं, लेकिन इसमें वायुमंडल में आते ही भीषण आग लग जाती है और यह ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। कुछ एस्टेरॉयड बहुत बड़े आकार में होने के कारण पृथ्वी से टकरा जाते हैं, वह पृथ्वी पर विनाश का कारण बनते हैं। बहुत साल पहले, आपको याद होगा, लाखों करोड़ों साल पहले हमारे यहाँ से डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई। इसका कारण यही वैज्ञानिक बताते हैं कि एक अंतरिक्ष से आकर के उल्का पिंड जो हमारी पृथ्वी से टकराया, उसका टकराना इतना भीषण था कि पृथ्वी का पूरा सर्वनाश हो गया तथा डायनासोर का भी अंत हो गया। ये जब टकराया पृथ्वी से तो 20,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्रिएट हुआ, जिससे हमारी पृथ्वी की वनस्पतियाँ, जीव जंतु सारे नष्ट हो गए तथा पृथ्वी का विनाश हो गया। कुछ ऐसा ही होने वाला था हमारी पृथ्वी के साथ तथा नासा ने यह कर दिखाया कि भविष्य में आने वाले खतरे से कैसे टला जा सकता है। अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि उल्कापिंड किस दिशा में मुड़ा है। जैसे ही वह न्यूज़ आती है आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो यह अपने तक ही ना रखें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साइड में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे हमारे द्वारा लाए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको उल्कापिंड के बारे में पहले से पता था या नहीं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।